નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જેનું નામ છે ધરતી કો મહેકાએ, કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે। આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ મેળવવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 5મો ધરતી કો મહેકાએ। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ। पहला प्रश्न, इस काव्य को टिप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और समूह बनाकर गान करवाइए। तो यह काव्य आपको सुनना है। दूसरा प्रश्न, अंदाज अपना अपना, यदि सूरज न निकलता तो यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता, सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। दूसरा प्रश्न, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकता, सचमुच एक विचक्षण घटना दृश्य होता। तीसरा प्रश्न, यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता, रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। चौथा, यदि पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियां आदि मिलता है। यदि पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीजें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। दूसरा, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तीसरा, प्रकृति से हमें क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। इस तरह 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 के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रश्न 4, जोड़े मिलाइए। तो फूल खुशबू देना, सूरज गर्मी देना, दीपक अंधेरा हरना और मानव अच्छे अच्छे काम करना। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पुष्प का होगा फूल, वाक्य होगा मुझे फूल पसंद है। रवि का होगा सूरज, हम सूरज को नमन करते हैं। भूमि का होगा धरती, यहाँ की धरती उपजाऊ है। मानव का होगा इंसान, इंसान अक्लमंद प्राणी है। दिया का होगा दीपक, रात में दीपक प्रकाश देता है। ब, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र है उसके आधार पर वाक्य देखें। तो सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं, फूल तरह तरह के होते हैं, उनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है, यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तुम्हारा नाम क्या है? देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरा, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचवा, आप कहाँ जा रहे हैं? सातवां प्रश्न, ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। तो आप विद्यार्थी मित्रों તમારે વાંચવાનું છે। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले। दूसरा प्रश्न, सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तीसरा प्रश्न, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जलाकर जग को रोशन करता है। चौथा, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। पांचवा प्रश्न, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 2, आपकी कल्पना के घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए। तो देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण हमें दिया गया है इस प्रकार, चांद तो चांदनी, शीतलता, किरणें और आनंद। धरती तो सागर, प्राणी, जंगल और पर्वत। वृक्ष तो पत्तियां, डाल, फूल और तना। प्रश्न 3, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण यहाँ दिया गया है, चलिए आगे का हम देखते हैं। पहला, पंखा तो पंखे, वाक्य हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। आंख तो आंखें, वाक्य दुर्घटना में लड़के की दोनों आंखें चली गई। किताब तो किताबें, वाक्य मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। पौधा तो पौधे, वाक्य हमने बाग में नए पौधे लगाए। पेंसिल तो पेंसिलें, वाक्य मैं सभी पेंसिलें अच्छी है। प्रश्न 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो देखो यहाँ पर काव्य पंक्तियां दी गई है, उसका भावार्थ हम इस प्रकार से लिखेंगे। दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 5 ધરતી કો મહેકાએ ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।